आप लोग के बीच हम आज प्रतिशत का पार्ट 5 लेकर आए हैं। आप लोग जितने भी मेरे YouTube चैनल को देखते हैं उनको मैं ढेर सारा शुभकामनाएं देता हूं। आज प्रतिशत के पार्ट 5 में हम 51 से सवाल बतलाएंगे। आप लोग 51 से आगे का सवाल देखिएगा, ध्यान से सीखिएगा। अगर कोई त्रुटि हो, कोई दिक्कत हो, कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर लिखेंगे। इसके लिए मैं आप सभी का आभारी रहूंगा। देखिए अब 51 नंबर सवाल। 51 नंबर सवाल कहता है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या का क्रमशः 28% तथा 70% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दो संख्या, एक है पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरी अगर 100 होगा तो दो संख्या, एक है 28, दूसरा है 70, तो ये 28 और दूसरा 70। अब कहा पहली संख्या, इसके बारे में कहा है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। 28 है, इसको प्रतिशत लगाने के लिए गुणे 100 बटा में दूसरा संख्या 70। 0 है 0 खत्म, 7 चौक 28, 4 दहाई के 40% आपका आंसर है। इसके आगे हम अब 52 नंबर सवाल आप लोगों के सामने लाएंगे। देखिए 52 नंबर सवाल। अब 52 नंबर सवाल है। 52 नंबर सवाल कहता है दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए दो संख्याओं का योग दिया है, योग जो है वह 28/25, जिस किसका, पहली संख्या का। एक होगा पहली और दूसरा है दूसरी। पहली का मतलब पहली के बारे में 25 दे दिया और दोनों मिलकर 28 है, तो दूसरी कितना, 3। दोनों मिलकर 28 है, जिसमें से एक 25 है, दूसरा 3। अब दूसरी संख्या पहली संख्या कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या 3 है। प्रतिशत लगाने के लिए हम लोग 100 से गुना करेंगे, तो 3 गुने 100। अब किसका, पहली का 25 चौका 100, 4 के 12%। इसके आगे हम लोग चलेंगे 53 नंबर सवाल। देखिए 53 नंबर सवाल। देखिए अब 53 नंबर सवाल कहता है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या का क्रमशः 20% तथा 50% है, इन दो संख्याओं का अनुपात होगा। दो संख्याएं हैं, पहली दूसरी, किसका, तीसरी का। तीसरी अगर 100 है तो पहली कितना 20 और दूसरी कितना 50। अब इन दोनों का अनुपात चाहिए, पहली क्या और दूसरी का अनुपात, तो 20:50। 0 से 0 खत्म, 2:5 आपका आंसर। देखिए अब 54 नंबर सवाल क्या कहता है एक संख्या का 5% और दूसरी संख्या का 4% का योग पहली संख्या का 6% तथा दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है, तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। देखेंगे पहली संख्या a है तो 5a% प्लस दूसरी संख्या b है तो 4b% बराबर पहली संख्या का 6% तो 6a% प्लस 8b%। आपस में यह इसका 2/3 है। 3 इधर से गुना कर देंगे, 5 दिया 15% प्लस 4 दिए 12b% बराबर 6 दूना 12a% प्लस 8 दूना 16b%। देखेंगे ए वाले पे ए वाले की तरफ लाएंगे तो 15a% माइनस 12a% बराबर 16b% माइनस 12b%। 15a% में से 12a% जाएगा 3a% बराबर
16% में से 12% जाएगा, 4 ए परसेंट से परसेंट खत्म। ए यहां है ए बटा बी, तो 4 ए बटा में जाएगा 3, मतलब ए अनुपात बी पहली बराबर कितना 4:3। यही आंसर है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात है 4:3। अब इसके बाद अगले सवाल पर चलेंगे। अब आप लोग देखिए 55 नंबर सवाल। 55 नंबर सवाल कहता है एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी है, जिसमें 660 लड़कियां हैं, तो इसमें लड़कों का प्रतिशत क्या होगा? कुल विद्यार्थी कितना है? तो देखिए कुल विद्यार्थी 1200, लड़कियां 660, तो 1200 में से 660 लड़कियां हैं, इसका मतलब लड़के कितने होंगे? लड़के हो जाएंगे, घटा लेंगे हम 540। 1200 में से 660 घटाएंगे, मिलेगा कितना? 540। अब चलिए लड़के का प्रतिशत चाहिए, तो लड़के कितने हैं? 540, प्रतिशत लगाने के लिए गुणे 100, अब बटा में टोटल विद्यार्थी 1200। ठीक है, डबल सुना खत्म। 12 चौका 48, 12 25 60, 45% लड़के हैं। अब इसके बाद अगला सवाल चलेंगे 56 नंबर सवाल। अब 56 नंबर सवाल कहता है एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 972 हो तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? देखिए कुल 60% जो है 60% लड़का है। लड़का कितना? 60%, तो लड़कियां कितनी होगी? 40%। टोटल कुल 100% होता है, इसमें से 60% लड़का मिल गया, तो लड़कियां कितना? 40%। अब लड़कियों की संख्या 972 दिया हुआ है, इसका मतलब 40% बराबर 972, तो हमको चाहिए लड़कों की कुल संख्या, तो लड़का तो 60% है, 60% बराबर 972 गुणे 60 बटा में 40। 20 3 60, 20 गुणे 40, 2 से करेंगे, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 6 12, गुणा कर लीजिए। 6 3 18 का 8 हासिल है, 8 3 24 25 के 5 हासिल, 2 4 3 12 2 14, 1458 लड़के हैं। आपका ये आंसर हो गया। अब चलेंगे इसके बाद अगले सवाल की तरफ। 57 नंबर 57 नंबर सवाल कहता है एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 300 हो तो इस विद्यालय में लड़कों की संख्या निम्न है। देखिए लड़का है 60%, इसका मतलब लड़कियां कितना होगा? 100 में से 60 घटा लेंगे, बचेगा वही लड़कियां होगी, तो 40% लड़कियां। अब हमको लड़कियों की संख्या दे दिया है, लड़कियों की संख्या दे दिया, इसका मतलब 40% बराबर 300, तो हमें चाहिए क्या? लड़कों की संख्या कितना होगा? तो लड़कों की संख्या 60% निकाल लेंगे, 300 गुणे 60 बटा में 40। ठीक है, 45 450 लड़का की संख्या हो गया। आपका यह आंसर है। इसके बाद हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखिए इसका अगला सवाल। अब 58 नंबर सवाल कहता है एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 504 हो तो लड़कों की संख्या कितनी है? देखिए लड़के हैं 70% विद्यालय में, तो कितना बच गया? 30% जो लड़कियां होगी, लड़कियां 30%, क्योंकि टोटल 100% होता है, टोटल 100% में से 70% लड़का निकल गया, तो जो बचेगी वही लड़कियां, 30% लड़कियां। अब प्रतिशत में 30 है, लड़कियां प्रतिशत में कितना है?
30%, और संख्या दिया हुआ है 504। तो हमको चाहिए क्या, लड़के की संख्या, तो 70%। 504 गुणे 70 बटा में 30। 3 इकाई 3, 3 छक्का 18, 3 अठे 24, गुना कर लेंगे। 7 58 के 6 हासिल 5, 7 छक 42 और 5 47 के 7 हासिल 4, अच्छा 11, 1176 लड़के हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम अगले सवाल की तरफ। अब देखिए 59 नंबर सवाल कहता है, किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी पास हुए, यदि फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। पास वाले का दे दिया है, पास कितना है, ऐसा टोटल 100 होगा, टोटल 100% होगा, 100% होगा, इसमें से 65% पास हो गया, इसका मतलब फेल कितना, 35% फेल है। और फेल वाला का दे दिया 35% बराबर 420 है, तो टोटल विद्यार्थी चाहिए, इसका मतलब मुझे कितना चाहिए, 100% चाहिए, 100%, 100%। 420 गुने 100 बटा में कितना, 35। ठीक है, 7 पचे 35, 20 पचे 100, 7 छक 42, 7 दूना 120, 1200 विद्यार्थी टोटल होगा। टोटल विद्यार्थी कितना, 1200। अब चलेंगे हम अगले सवाल की तरफ। 60 नंबर सवाल देखिए। 60 नंबर सवाल कहता है, एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे, जिसमें से 252 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए, तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। कुल था 270, उत्तीर्ण हो गया 252, उत्तीर्ण वाला का प्रतिशत चाहिए, 252 प्रतिशत लगाने के लिए गुने 100 बटा में 270, 0 0 खत्म, 9 दिया 27, 9 दूना 18, 9 है 72। अब चलिए 28 दाएं के 280 बटा में 3, 3 नमा 27, 3 दिया 9, 93.1% यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद चलेंगे अगला सवाल 61। अब आप लोगों के सामने 61 नंबर सवाल है, देखिए कहता है, एक विद्यालय में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां हैं, यदि लड़कों का 60% तथा लड़कियों का 40% परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत होगा। लड़का कितना है, 1000, लड़कियां 800। लड़का का 60% पास हो गया, लड़का का कितना पास हो गया, 60%, इसका मतलब फेल कितना हुआ, 40%। इसका 1000 का 60% पास है, तो फेल कितना, 40%। इसका तो 40 बटा में 100, 400 फेल है। ठीक है, अब देखिए इसका 40% पास है, तो 60% फेल है। 800 का 60 बटा 100 ये फेल है, 8 47, 480 इसमें फेल है। कुल हो गया मेरा 1800, और कुल फेल कितना हो गया, 880, ये फेल है, कुल फेल 880, कुल है मेरा 1800। अब चलिए हम लोगों का कुल फेल का प्रतिशत चाहिए, कुल अनुत्तीर्ण का प्रतिशत है कितना, और चाहिए तो 880 प्रतिशत लगाने के लिए गुने 100 बटा में 1800, डबल शून्य खत्म, 9 दूना 18, 440 880।
440 बटा 9, 9 चौक 36, 9 72। देखिए यहां से हम लोग इसमें भाग लगाएंगे तो 9 चौक 36 बच गया 8, 9 72 पॉइंट देंगे, फिर बच गया कितना 8, 9 8 72, फिर के बच गया 8, लगभग 48.88% लगभग आपका आंसर है। अब चलेंगे इसके बाद अगले सवाल की तरफ। अब 62 नंबर सवाल कहता है एक विद्यालय के 1100 लड़के तथा 700 लड़कियां पर एक परीक्षा में बैठे, जिसमें 42% लड़के तथा 36% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो फेल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या का प्रतिशत क्या होगा? देखिएगा लड़का कितना है 1100, लड़कियां 700। चलिए इसमें से 42% पास हो गया, 42% पास हो गया, तो बच गया कितना 58% जो फेल हो गया। तो 1100 का 58 बटा में कितना फेल हो गया तो देखिए, गुणा करेंगे 8 8 5 13 का 3 हासिल 1 5 1 6 638। अब चलिए यह 700 है जिसमें से 36% पास हो गया, तो फेल कितना हुआ 64%, 64 बटा में 100, 7 चौक 28 के 8, 7 42 2 44 448। कुल हो गया, कुल विद्यार्थी कितना था 1800, और कुल फेल हो गया 100, 4 3 7 1 8 6 4 10 1086। तो फेल होने वाला का चाहिए 1086 कुने 100 बटा में 1800। डबल शून्य से डबल शून्य खत्म, 3 से काटेंगे 3 6 18, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 6 18, 3 2 6, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 8 16, 2 1 181 बटे 3, 181 बटे 3, 3 6 18, 60.1 बटे 3% आपका आंसर होगा। देख लीजिए। अब इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलेंगे। एक परीक्षा में सवाल कहता है अब 53 नंबर सवाल, 63 नंबर सवाल कहता है एक परीक्षा में 1100 लड़के तथा 900 लड़कियां सम्मिलित हुई, लड़कों का 50% तथा लड़कियों का 40% परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना होगा? क्या हो, यही क्वेश्चन का कहना है। लड़के हैं, देखिए लड़के 1100, लड़कियां 900, तो कुल कितना है 2000, कुल विद्यार्थी 2000। अब चलिए 900 लड़के का 50% पास हो गया, तो फेल कितना हुआ 1100 का 50%, लड़की का 50% पास, तो फेल भी 50%, 550 फेल भी हुआ। ये फेल वाला का हम लोग आंकड़ा ले रहे हैं। 900 का 40% पास हो गया, 900 का 40%, लड़कियों का 40% पास हो गया, तो फेल कितना हुआ 60% का 540 जो था यह
फेल हो गया। कुल फेल 0, 5 4 9 1090। कुल फेल कितना हो गया? 1090। तो हम लोग इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 1090 गुने 100 बटा में 2000। डबल शून्य है, डबल शून्य, इसको काटेंगे। 2 5 10, 2 चौक 8, 2 5 10, मतलब 54.5% फेल हुआ है। अब इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अब आप लोगों के सामने आया है 64 नंबर सवाल। कहता है 38 लड़कियों में 3 अनुपस्थित थी, शेष का 20% गृह कार्य नहीं किया, तो कितने लड़कियों ने अपना काम किया? 38 को कुल था, कुल कितना था? 38, जिसमें से 3 गृह कार्य मतलब अनुपस्थित हो गया, तो 38 - 3 बराबर बच गया कितना? 35। इसका 20% गृह कार्य नहीं किया, तो यह 35 भी अपने आप का 100% है। इसमें से 20% हट जाएगा तो बचेगा कितना? 80%। तो गृह कार्य कितना किया? 35 का 80 बटा में 100। 20 चौक 80, 20 में से 100, 5 7 35, 28 आपका आंसर है। अब हम चलेंगे इससे अगले सवाल की तरफ। अब है 65 नंबर सवाल। कहता है 65 नंबर सवाल, किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र थे, प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 नंबर की थी। एक विद्यार्थी ने पहले 2 प्रश्न पत्र में 72 तथा 56 अंक प्राप्त किए। यदि कुल 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता होगी, या प्राप्त कर अंक का प्रतिशतता क्या होगी? यही सवाल है। 3 गो प्रश्न पत्र था, पहला, दूसरा और तीसरा। अब प्रत्येक 100 नंबर का, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, तो कुल कितना था? 300 का। वह प्राप्त कितना किया? एक में 72, 2 में 56, तो दोनों मिलकर कुल कर लिया कितना? 8 7 5 12, 128 अंक प्राप्त कर लिया। उसे चाहिए टोटल का 300 का 75%, तो 300 गुने 75 बटा में 100, 225 चाहिए। चाहिए कितना? 225। 225 में से 128 प्राप्त कर लिया, तो अब उसे कितना चाहिए? सो देखिए, तीसरा प्रश्न पत्र में 225 माइनस 128, 15 में से 8 गया 7, ठीक है। 11 से 2 गया 9, 97 चाहिए। कितना चाहिए? 97। तीसरे प्रश्न पत्र में 100 में 97, इसका मतलब कितना? 97% प्रश्न तीसरा में चाहिए। यही आपका आंसर है। इसके बाद हम चलेंगे अगले सवाल 60। आप लोगों के सामने अब 66 नंबर सवाल आया है। 66 नंबर सवाल कहता है, एक परीक्षा में 3 पेपरों में एक विद्यार्थी को 35% अंक पास करने के लिए प्राप्त करने होते हैं। एक पेपर में 150 में 62 अंक तथा दूसरे पेपर में 150 में 35 अंक एक विद्यार्थी प्राप्त करता है, तो तीसरे पेपर 180 में वह पास करने के लिए कितने अंक प्राप्त करने होंगे? देखिए, 3 गो पेपर है, पहला, दूसरा और तीसरा, पर उसको कुल का 35% चाहिए पास के लिए। किसके लिए? पास होने के लिए कुल का 35% चाहिए। पहला 150 में वह 62 अंक प्राप्त कर लिया, दूसरा 150 में वह 35 अंक प्राप्त कर लिया, और तीसरा 180 है, जिसमें से कितना अंक चाहिए? यही चाहिए। तो कुल को जोड़ेंगे, टोटल हो जाएगा 150 150 300 और 180 480 का 35 बटा में 100। 0 0 खत्म।
5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 2 से 24, 4 सत्ते 28, 4 7 2 14, 168 अंक चाहिए। पास होने के लिए कितना चाहिए? 168 चाहिए, जिसमें से वह प्राप्त कर लिया कुल कितना? सो देखिए 62 प्लस 35, 5 2 7, 6 3 9, 97 प्राप्त कर लिया। 97 कर लिया तो 8 में 7 गया 1, 16 से 9 गया 7, 71 अंक। 180 में से 71 अंक चाहिए, 71 अंक आपका आंसर। अब हम लोग चलेंगे इसके अगले सवाल की तरफ, 67 नंबर सवाल देखेंगे आप। एक कक्षा X के 3 विभाग A B C है, इनमें क्रमशः 25 40 तथा 35 छात्र है। A विभाग में 70%, B के 65% तथा C के 50% उत्तीर्ण हुए, तो कक्षा X के कुल उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत क्या है? ठीक है, 3 गो विभाग है X का, A है, B है, C है। इसमें है 25, इसमें है 40 और इसमें 35 छात्र है। इसका 25 का पास हो गया, फिर कुल अब पहले देख लेंगे कुल कितना होगा। 25 और 20 65 पे 35 100 कुल 100 है। इसमें पास होता है 25 का 70/100, ठीक है। 25 सत्ते 225, सॉरी 25 सत्ते 175, 17.5%। इसमें 40 का 65/100, इसमें 26, इसमें 35 गुनी 50/100, 17.5। अब देखिए तो टोटल कितना हुआ? सब गुजरेंगे 17.5, 17.5, 35, 26, 51, 35, 25, 60 और 61, 100 टोटल था, जिसमें से 61 पास हो गया। तो पास होने वाला का प्रतिशत कितना है? 61% आपका आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इससे अगले सवाल 68 नंबर पर। अगला सवाल है, सवाल कहता है एक खिलाड़ी ने एक क्रिकेट मैच में 110 रन बनाए, जिसमें 3 चौके तथा 8 छक्के सम्मिलित है। तो खिलाड़ी ने कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ कर लिया? देखिएगा 3 चौका मारा है, 3 चौका, इसका मतलब 3 गुणे 4, 12 रन बनाया। 8 छक्का, 8 गुने 6, 48 रन बनाया है। कुल उसने बनाया है 110 रन, जिसमें से वह 60 रन जो है इस तरह बना लिया है। तो विकेट के बीच दौड़ के कितना लिया है? 110 माइनस 60, बच के कितना? 50। और 50% लगाने के लिए गुने 100 बटा में 110, 0 से 0 खत्म। 500 बटा में 11, 11 चौक 44, 6 बच गया। 11 बचे 55, 5/11%, 45.5/11% उसने विकेटों के बीच दौड़ कर लिया है। यही आपका आंसर है। अब इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अब सवाल 69 नंबर आया है, कहता है एक कक्षा में लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों के संख्या से 12% अधिक है, तो इस कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? मानते हैं तो कुल कितना होता है? 100%, जिसमें से लड़का का तो 12% अलग है, तो 12 घटा लेंगे, 100 में से 12 घटा लेंगे तो बचेगा कितना? 88।
12% का अंतर बताया है, यही 12% का, तो 12 का 88, 88 में 2 से भाग देंगे तो कितना 44। तो लड़का हो जाएगा हमारा 44 प्लस, या 12 अधिक है तो 12, लड़की हो जाएगी केवल 44। 44 12 56, 44 4 से 14 चौका 56, 4 से 11, 14:11 आपका है। कहता है, अब देखिए 70 नंबर सवाल आया है। कहता है एक विद्यालय में क्रमागत 2 वर्षों की वार्षिक परीक्षा में 160 तथा 140 विद्यार्थी बैठे तथा क्रमशः 25% एवं 20% अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों के औसत प्राप्तांक होगा। देखिएगा, पहले वर्ष में पहला में हुआ 160 और दूसरा में 140, तो कुल कितना 300, यह कुल है 300। इसमें से 160 का 25% फेल हो गया, इसका मतलब 75% पास हो गया, यह पास है। 3 4 4 से 120 पहला में पास हुआ, दूसरा में पास 140 का 20% फेल, मतलब 80% पास। 112 इसमें 14 से 112, कुल पास हो गया 2 3 2 232। 300 में कितना पास हुआ 232, 232 गुणे 100 घटा में 300, डबल शून्य खत्म। 3 7 21, 3 7 21, 177 गुना 1/3%, यही पास हो रहा है। आप लोग इसके अगले क्लास में इससे आगे का क्वेश्चन देखेंगे। इसका अगला क्लास फिर अगले दिन हम आप लोगों को बताएंगे। कभी किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में, तो कमेंट में लिखेंगे। मैं अगले क्लास में उस कमेंट को जो भी प्रॉब्लम होगा उसको क्लियर करूंगा। ठीक है, थैंक यू।